So I must say hello to all of my people who I meet just because of our dearest institute. So I have received lots of comments. I have actually receiving lots of comments relating to Karo 2020. I mean, so I have received lots of comments which are relating to Karo 2020 से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं एंड विच इज बेसिकली रिलेटेड टू इन्वेंट्री वाले एमसीक्यू से रिलेटेड. सो वी ऑल पीपल नो कि इन्वेंट्री वाले जो पैरा 3.2 है उससे हमें एक पर्टिकुलर एमसीक्यू आया था, बट वो एग्जैक्टली क्या आया था उसका इतना क्लैरिटी नहीं हो पा रहा है मुझे भी. एंड उसके अलावा भी आई एम रिसीविंग लॉट्स ऑफ कमेंट रिलेटिंग टू दैट. तो आई मस्ट गोइंग थ्रू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो दैट what exactly the para said, then decide and you must comment in the comment section. Now is it somehow slightly थोड़ी सी confusion दूर हुई है क्या इसके बाद after this particular video? So firstly I'm going through that para. तो पहले हम para पे चलते हैं, then we will decide कि what exactly examination में क्या question आया था in May 2023 में. Alright, तो firstly हम para 3.2 पे चलते हैं. तो व्हाट डज पैरा 3, ये इंस्टीट्यूट वाला ही पीडीएफ है कंपनी ऑडिट से रिलेटेड. सो यू शुड नॉट वरी अबाउट कि ये कोई अदर सोर्स है. दिस इज ओनली द इंस्टीट्यूट मटेरियल आई रेफर्ड एंड आई बिलीव ओनली इंस्टीट्यूट मटेरियल. सो बस मैंने उसको थोड़ा कन्वर्ट कर दिया है पीडीएफ में, अदरवाइज ये एज इट इज है. So para 3.2 talks about the inventory. We all people know that para 3.2 talks about the inventory. Now the question is, what does the first point talks about? So whether the physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management. तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या physical verification जो है क्या वो inventory का हुआ है, has been conducted at reasonable intervals by the management, and whether in the opinion of the auditor the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate, and whether any discrepancy of 10% or more in the aggregate for each class of inventory were noticed, and if so whether they have been properly dealt with in the books of accounts. Now according to me, you must comment in the comment section what is your opinion relating to that. What is my opinion and what I slightly ट्राई टू रिकैप. एंड मुझे क्या याद आया उसमें, मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम में ये जो पूरा लाइन है इसमें कुछ ऐसा था, इस 10% की जगह कहीं 20% करके कुछ लिखा था, तो वो तो रॉन्ग होगा. तो एक ऑप्शन में मेरे अकॉर्डिंग टू मी ऐसा मुझे लग रहा है कि मई 2023 में एक मतलब इन्वेंट्री के ऊपर तो एक एमसीक्यू था, वी ऑल पीपल नो, बट इसमें कुछ 20% करके कुछ एक इनकरेक्ट ऑप्शन डाल दिया था जहां तक मुझे पता है. उसके बाद तो ये तो हमने ये वाला पढ़ा. इसके बाद क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन कंडक्टेड. ये इसी को थोड़ा शॉर्ट में लिखा है मैंने कि फिजिकल वेरिफिकेशन जो है इन्वेंट्री का कंडक्ट हुआ है रीजनेबल इंटरवल्स पर मैनेजमेंट के द्वारा. In the opinion of the auditor, the coverage and the procedure of such verification by the management is appropriate. In the opinion of the auditor के according जो भी मतलब physical verification inventory का जब कर रहे थे, तो जो भी coverage और procedure है verification का by the management की, वो auditor के according क्या जो coverage और procedure है management के द्वारा किया हुआ, क्या वो appropriate है या नहीं. उसके अलावा any discrepancy of 10% or more in the aggregate of each class of inventory were noticed. क्या कोई discrepancy 10% और more की है, तो मेरे अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन में एक पॉइंट था जिसमें 10% की जगह 20% करके कुछ डाल दिया था, कुछ गलत सा डाला था, तो वो तो मेरे अकॉर्डिंग वो ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा. उसके अलावा क्या था, दे हैव बीन प्रॉपरली डील्ड विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और ये प्रॉपरली डील किया गया इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. नाउ हम सेकंड वाला पार्ट पढ़ते हैं इसी का. बिकॉज इन द कमेंट सेक्शन आई हैव रिसीव 5 करोड़ करके जो कि इसी से रिलेटेड है. 5 करोड़ वाला इसी में आता है ना, एज वी ऑल पीपल नो. तो आई एम रिसीविंग
कि कुछ रीजनेबल इंटरवल्स, somebody is talking about reasonable intervals, somebody is talking about 5 करोड़ एंड मेरे अकॉर्डिंग मेरा एक एडिशन है कि कुछ एमसीक्यूज में 20% करके कुछ डाल दिया था जो कि रॉन्ग है, जो कि 10% होता है, तो वो वाला जो ऑप्शन है वो तो रॉन्ग हो जाएगा. उसके बाद आगे देखते हैं. Whether during any point of time of the year the company has sanctioned working capital limit. क्या during any point of time of the year में क्या कंपनी ने सैंक्शन किया है वर्किंग कैपिटल लिमिट को इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ रुपीस, 5 करोड़ रुपीस से ज्यादा क्या ऐसा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर इन एग्रीगेट फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स. तो whether during any point of time of the year The company has been sanctioned क्या वर्किंग कैपिटल को सैंक्शन किया है in excess of 5 crore rupee in aggregate from the bank and FI on the basis of security of current asset. Whether the quarterly return or statement filed by the company with such a bank or FI are in aggregate with the books of accounts and if not then give the details. तो exactly options क्या थे? क्वेश्चन तो पैरा 3 इन्वेंट्री से ही था, पैरा 3-2 इन्वेंट्री से ही था, बट एग्जैक्टली क्वेश्चंस क्या थे वो that we are not able to confirming that exactly क्या क्वेश्चन था. बट somebody is saying कि कुछ रीजनेबल इंटरवल्स वाला पॉइंट था, 5 करोड़ वाला पॉइंट था. आई एम सेइंग कि कुछ 20% वाला वो तो रॉन्ग हो जाता है, उसके अलावा कोई ऑप्शंस होगा. करेक्ट. तो ये हमने पढ़ा क्वार्टरली रिटर्न स्टेटमेंट फाइल्ड विद द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेदर during any point of time of the year the company has been sanctioned working capital limit in excess of 5 करोड़. क्या अगर सपोज वर्किंग कैपिटल की जो लिमिट है अगर वो सैंक्शन कर दी गई इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ इन एग्रीगेट फ्रॉम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कारों में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी. अगर वो 10% या उससे ज्यादा की डिस्क्रिपेंसी चली जाती है तो आपको कारों में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी. दिस थिंग वी ऑल पीपल नो ऑलरेडी. So, statement on the basis of security of current asset, the quarterly returns or statement filed by the company with such a bank or FI are in aggregate with the books of accounts of the company. If not, then give detail. तो सारे अगर ये सब नहीं है तो आपको डिटेल्स देनी है and all. तो मैंने इसको दोबारा से इसलिए रेफर कराया है बिकॉज आई डोंट गिव एनीथिंग, I don't want to tell anything wrong from my side. If I am slightly confused, so I can't assure you कि this is exactly the thing. As one of why I made a video that please comment in the comment section whatever MCQ you know. So those who have commented on that particular video, I must thanks to all of the people, to all the students who have commented on that particular video, and I am very happy again to receive such a comment after requesting कि please comment on the comment section. Now the thing is for discussing that particular this MCQ relating to which is relating to inventory, which is relating to para 3-2, which is relating to what exactly has been asked by the institute. So I must again requesting you to comment in the comment section what you find in the एग्जामिनेशन एग्जैक्टली क्या था वो पैरा 3-2 इन्वेंट्री से रिलेटेड, व्हाट एग्जैक्टली आर द एमसीक्यूज, व्हाट एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर यू फाइंड after if you have discussed with your friends what exactly the correct answer of this particular MCQ. I must comment in this video or else किसी में भी करो, but please mention otherwise how I will get notified. But please I request again to comment on this particular MCQ what exactly the answer of this MCQ. I am again so this video is particularly I made only just for to discuss the para 3-2 inventory questions. So whatever you know about it, if you know somehow more or whatever else you know relating to this particular MCQ, please again comment in this comment sections what exactly you feel, what exactly the answer is. I can't assure you for this MCQ because to the extent I know, because I know कि ये question तो आया था and somehow I have slightly memory कि कुछ 20% का भी इसमें डाल दिया गया था, तो 20% तो रॉन्ग हो जाता है. और उसके अलावा कुछ वर्किंग कैपिटल का डाला था जैसे कि 5 करोड़ की लिमिट कुछ रीजनेबल इंटरवल्स पे होना चाहिए. तो ये सारे तो MCQ थे बट स्टिल मुझे तो प्रॉपर याद नहीं आ रहा है. तो आई मस्ट रिक्वेस्ट यू टू कमेंट. दिस इज योर चैनल, सो वॉट एवर यू वॉन्ट
relating to that particular MCQ, please comment. This is freely a platform to discuss what exactly the answer of this particular MCQ. Till bye, stay tuned, and yes, we all people are come together to discuss, correct? So we should discuss. Alright.